हेलो दोस्तों, चलिए आज से हम क्लास 10 की विज्ञान यानी साइंस की भौतिकी यानी फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक दिन आपको इस चैनल पे फिजिक्स की एक वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे फर्स्ट भौतिकी पढ़ते हैं, जिसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसको हम एक नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही नोट्स है, इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देख लीजिए, लिखा हुआ है भौतिकी यानी फिजिक्स, चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10 है, अध्याय 1 है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय लॉस किए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रकाश क्या होता है। देख लीजिए, अगले दिन से हम पढ़ेंगे, इसका आज शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। और अगले दिन से अच्छे से पढ़ेंगे, जितना देर पढ़ना होता है। तो लिखा हुआ है प्रकाश यानी लाइट क्या होता है। तो कहेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या हम किसी भी वस्तु को देख सकते? नहीं देख सकते। हमारे आँख के पास, हमारे जो आँख होता है उसमें प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश होता है, देखिए प्रकाश क्या होता है तो बतलाएंगे, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। और अगला आगे देखिए, लिखा हुआ है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। ये देखिए, तो ये सूर्य है, ठीक है, और उससे प्रकाश निकलता है और कोई भी वस्तु पर पड़ता है तब जाके हमारे आंखों तक दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, दीपक है, वो जल रहा है तब जाकर के किसी भी वस्तु पर पड़ता है और उसके बाद क्या होता है, हमको दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, ये मोमबत्ती है और यह इसी मोमबत्ती भी है, इसकी इसके सहायता से भी हम क्या करते हैं, इससे भी प्रकाश निकलता है, ठीक है। तब जाकर के हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो समझ आ गया कि प्रकाश क्या होता है। तो बतलाएंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है प्रकाश स्रोत क्या होता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है लाइट सोर्स क्या होता है। तो बतलाएंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश किससे निकलता है? सूर्य से निकलता है, तारे से भी निकलते हैं, बिजली का जलता बल्ब से निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, दिया से, इत्यादि। ये सब क्या हो जाएंगे, प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। जहाँ जहाँ से प्रकाश निकलेगा वो सब क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत। देखिए, तो ये सूर्य है, इससे प्रकाश निकल रहा है। उसके बाद देखिए दीपक है, उसके बाद क्या है, टॉर्च है, उसके बाद देखिए मोमबत्ती है, उसके बाद क्या है, लालटेन है। तो जहाँ जहाँ से प्रकाश निकलता है वो क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है दीप्त या दीप्तमान वस्तुएं। दीप्त या दीप्तमान वस्तुएं किसको कहेंगे? तो लिखा हुआ है वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित यानी निकलता है वो सभी वस्तुएं क्या कहलाएगा, दीप्त वस्तुएं कहलाएगा। जैसे में देखिए, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, बिजली के बल्ब से भी निकलता है, बिजली का बल्ब से, यहाँ पर लिखा हुआ है बिजली का बल्ब। उसके बाद लिखा हुआ है जलती मोमबत्ती। जिससे प्रकाश निकलेगा वो सब क्या कहलाएगा, दीप्त वस्तुएं कहलाएगा। आगे लिखा हुआ है अदीप्त वस्तुएं क्या होगा। तो कहेंगे वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा उन्हें क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं। तो यहाँ पर देखिए, टेबल से क्या प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। कुर्सी से क्या प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। पुस्तक कहते हैं उससे प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। पौधा से बतलाइए प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएंगे अदीप्त वस्तु। यानी ये एक बात समझ आता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा वो प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा या दीप्तिमान वस्तु कहलाएगा। लेकिन जिस वस्तु से नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। और नोट में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो होते हैं उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जो सूर्य होता है उसके प्रकाश जब परावर्तन होकर के पड़ता है तब जाकर के हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन से हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे और आगे, ठीक है।